उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आई लव मोहम्मद वाले मामले में बवाल हुआ। जुलूस के दौरान पथराव हुआ। भीड़ ने किया पुलिस पर पथराव के बाद भीड़ पर लाठीचार्ज। उन्नाव के शुक्लागंज में जुलूस के दौरान बवाल हुआ। पथराव में कई पुलिस वालों के जख्मी होने की जानकारी सामने आई। कानपुर में एफआईआर के खिलाफ निकाला जा रहा जुलूस। पुलिस टीम पर पथराव के बाद इलाके में तनाव की स्थिति। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। आगे की कार्रवाई लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जुलूस में लगे सर तन से जुदा किनारे। बगैर अनुमति के निकाला गया जुलूस। इस बीच 3 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए। सड़क किनारे और इमारतों पर लगाए गए बैनर पोस्टर। कानपुर में आई लव मोहम्मद के बैनर विवाद के बाद लगाए गए हैं पोस्टर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को हथियारों का जखीरा मिला है। 8 ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों ने निकाली बाइक रैली। महिलाओं से हो रहे अपराध को रोकने के लिए रैली का आयोजन। मिशन शक्ति अभियान के तहत रैली आयोजित। चित्रकूट में मिशन शक्ति के 5वें फेज का शुभारंभ। विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। महिलाओं ने निकाली बाइक रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया संबोधित। बोले जीएसटी बचत उत्सव शुरू। 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी की अपील है। बोले वो सामान खरीदे माफ कीजिएगा जो मेड इन इंडिया सामान हो। हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। जीएसटी में कई सामानों को शून्य टैक्स स्लैब में किया गया तब्दील। यूएचटी दूध, छेना, पिज्जा ब्रेड, रोटी और पराठा अब 0 जीएसटी स्लैब में शामिल। शिक्षा से जुड़े सामानों पर से भी हटा जीएसटी। पेंसिल, कटर, रबर, नोटबुक को 12% से टैक्स फ्री किया गया। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को किया गया 0। कैंसर दवाओं से भी हट चुका है जीएसटी। मरीजों और उनके परिवार वालों को सीधा फायदा मिलेगा। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई पर्सनल केयर और घरेलू सामान पर भी जीएसटी। काम, शैम्पू, साबुन, तेल समेत घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान 5% दायरे में शामिल। किसानों को भी जीएसटी में बड़ी राहत। फर्टिलाइजर यानी कि खाद पर 18% से घटाकर 5% किया गया जीएसटी। 2500 से कम कीमत वाले जूतों पर भी 5% ही जीएसटी लागू होगा। ट्रैक्टर, साइकिल, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड वाहन, साथ ही साथ एम्बुलेंस पर भी हुए सस्ते। 28% से 18% की कैटेगरी में लाए गए सारे सामान। लोगों के लिए घर बनवाना भी हुआ सस्ता। सीमेंट पर लगने वाले जीएसटी को 18% कैटेगरी में लाया गया। एसी और फ्रिज भी 18% लिस्ट में हो गए हैं शामिल। इंश्योरेंस सेक्टर में भी लोगों को बड़ी राहत। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में जीएसटी को पूरी तरह से किया गया खत्म। आम, अमरूद जैसे फल, घी और मक्खन भी हो गए सस्ते। सरकार ने हर दिन इस्तेमाल होने वाले सामान पर किया 5% जीएसटी। तंबाकू से जुड़ी चीज और हानिकारक सामान अब हो गए हैं और महंगे। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट पर बढ़ गया टैक्स। सरकार ने लगाया 40% टैक्स। कोल्ड ड्रिंक्स, कैफीन वाले प्रोडक्ट्स भी इसमें शामिल हैं। जीएसटी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा 8 साल तक गब्बर सिंह टैक्स लगाकर की 55 लाख करोड़ से ज्यादा की वसूली। इसे जनता कभी भूलेगी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का निशाना। कहा कि पीएम ने वोट चोरी पर कुछ नहीं कहा, उन्हें इस पर जवाब देना ही होगा। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का पीएम मोदी पर तंज। कहा H1B वीजा, टैरिफ पर बात नहीं की, विदेश नीति पर उठाए सवाल। सीएम ममता बनर्जी ने जीएसटी सुधारों को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा मैं पहली थी जिसने जीएसटी कम करने को लेकर केंद्र को पत्र लिखा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केंद्र सरकार पर तंज। बोले सीएम ममता को मिले जीएसटी रिफॉर्म का श्रेय। रोहिणी आचार्य का आरजेडी मोहभंग। सोशल मीडिया प्रोफाइल से परिवार की फोटो को हटा दिया गया। परिवार में खटपट की खबरें बहुत तेज हैं। परिवार के अंदर विवाद की खबरों के बीच रोहिणी आचार्य का पोस्ट लिखा, किसी भी मां, बहन या बेटी के लिए अमर्यादित, अभद्र या अश्लील भाषा का प्रयोग न करें। लालू परिवार में खटपट की खबरों पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का अटैक। बोले गुर्दा दान करने वाली बेटी का हुआ तिरस्कार। आज की बेटियां सशक्त भी सक्षम भी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस का एनडीए सरकार पर प्रहार। कहा बदलाव के मूड में है जनता। सीएम नीतीश को बताया मानसिक रूप से बीमार। बिहार के छपरा में आपस में भिड़े एनडीए के कार्यकर्ता। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता के समर्थकों के बीच में हंगामा बरपा। टिकट को लेकर दोनों गुटों में बवाल छिड़ गया।
H-1B वीजा को लेकर अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले अमेरिका से संबंध हो रहे खराब, बीजेपी ने टैरिफ के बारे में कभी कुछ कहा नहीं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाने साधे, बोले सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं, ये दो समुदाय के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर तंज, बोले जनहित के मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप है बीजेपी, गलत नीतियों के चलते नौजवान हो रहे बेरोजगार। पीएम की दिवंगत मां पर टिप्पणी मामले पर बोले तेज प्रताप यादव, गिरफ्तार करने की मांग उठाई, बोले गिरफ्तारी न होने तक विरोध करते रहेंगे। मीट की दुकानें बंद करने पर मौलाना साजिद रशीदी की मांग, कहा दुकानदारों को 20-20 हजार रुपए दे दें, रोजी रोटी पर असर न पड़ने पाए। रामनगरी अयोध्या में आज शुरू होगी ऐतिहासिक रामलीला, 2 अक्टूबर तक चलने वाली है ये। रामकथा पार्क में फिल्मी रामलीला का आयोजन। दिल्ली के नरेला में डीडीए ग्राउंड पर रामलीला मंचन के साथ देशभक्ति का रंग, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर रामलीला का मंचन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की थीम पर सजाया गया प्रांगण। संभल दंगों पर बनेगी मूवी, उदयपुर फाइल्स फिल्म के निर्माता ने किया इसका ऐलान। संभल में फिल्म निर्माता ने कहा संभल में सिर्फ 15% हिंदू हैं, संवारे जा रहे तीर्थ स्थल की सुरक्षा कौन करेगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वोट चोरी के विरोध में प्रदर्शन, पुतला दहन के दौरान बड़ा हादसा, 3 पुलिसकर्मी झुलसकर। यूपी के रायबरेली में चाय और किराने की दुकान में लगी आग, देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप, हादसे में लाखों का सामान जलकर स्वाहा। पंजाब के लुधियाना में घर के अंदर खड़ी मर्सिडीज कार में लग गई आग, कार जलकर राख, मॉडल टाउन इलाके में हादसा, आग लगने की वजह साफ नहीं। गुजरात के द्वारका में बिजली के तार से टकरा गई क्रेन, देखते देखते क्रेन में आग लग गई, गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई, आग से किसी के नुकसान की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आर्मी स्पेशल ट्रेन में रखे ट्रक में लग गई आग, वक्त रहते आग पर पाया गया काबू, बड़ा हादसा होने से टल गया। राजस्थान के कोटा में रोडवेज बसेस में भयंकर आग लग गई, यात्री को सुरक्षित निकाला गया, बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दुकान में आग लगने से हड़कंप, आग में दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, टक्कर के बाद कार में भयंकर आग लगी, आग पर काबू पाया जा चुका। मध्य प्रदेश के उज्जैन में टायर निकलने से पलटा पिकअप वाहन, 15 लोग जख्मी, सभी का इलाज जारी, अस्पताल में भर्ती सभी। उत्तराखंड के विकासनगर में बस में लोडिंग टेम्पो को टक्कर मार दी, ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ, टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया, मृतक के परिवार के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग। मध्य प्रदेश के बैतूल में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत, परिजनों में मातम पसरा है, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चंद्रशेखर की हत्या के मामले में परिवार वालों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लगाए कई गंभीर आरोप। पुलिस ने खोली मुख्तार के बेटे और उमर अंसारी की हिस्ट्री शीट, यहां पर IS 191 गैंग का ये सक्रिय मेंबर रहा है, उमर हिस्ट्री शीट घोषित हुआ है। यूपी के श्रावस्ती में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 2 अलग-अलग जगहों पर बुलडोजर चला, भारी पुलिस बल रहा मौजूद। कानपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ान में चूहा पाया गया, 140 यात्री परेशान हो गए चूहे से, उड़ान में 3 घंटे का डिले हुआ। मध्य प्रदेश के नीमच में टेस्टिंग के दौरान पाइपलाइन टूटी, लाखों लीटर पानी हुआ बर्बाद, टेस्टिंग के दौरान पाइप टूटने से गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। उत्तर प्रदेश के शामली में एक डॉग के काटने से एक महिला की मौत हुई, इलाज के बाद भी महिला ने यहाँ पर दम तोड़ दिया, परिजनों ने कहा कि लापरवाही बरती है डॉक्टर्स ने, रेबीज फैलने से मौत हुई, ऐसा कहना डॉक्टर्स का। झारखंड के लोहरदगा में हाथियों के आतंक का वीडियो आया सामने, घर से घसीटकर बुजुर्ग की हत्या, कई घरों को पहुंचा नुकसान। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेंदुए के अटैक से दहशत का माहौल, गंभीर रूप से जख्मी शख्स हो गया, वन विभाग की टीम ने जारी किया इसको लेकर अलर्ट। यूपी के लखनऊ में तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मचा, वन विभाग की टीम ने सावधानी बरतने की नसीहत दी, तेंदुए की तलाश लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आदमखोर बाघिन पकड़ी गई है, वन विभाग की टीम ने इसको पकड़ा है, 2 किसानों को बनाया गया था शिकार। गुजरात के पंचमहल में पुलिस ने 17 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, पुलिस स्टेशन पर पथराव करने वालों का जुलूस भी निकाला। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सरकारी स्कूल के परिसर में डांस पार्टी हुई है, तस्वीर आपके सामने है, स्कूल के हेडमास्टर को निलंबित कर दिया, कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवकों ने बीच सड़क पर मनाया बर्थडे का जश्न, तलवार के साथ वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के फरीदकोट में मेले के दौरान ट्रैक्टर से हुड़दंग मचा, घटना का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में पूर्व प्रधान को लगी गोली। खुद की लाइसेंसी बंदूक से पूर्व प्रधान को लगी गोली। राजस्थान के सीकर में पुलिस की टीम पर हमला कर फरार हुआ शख्स। साइबर मामले में फरार चल रहा आरोपी तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हरदोई में प्रार्थना सभा में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज किया। 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में मामूली विवाद में हाथापाई। पुलिस ने 11 आरोपी अरेस्ट किए। 2 टीमों को कार्रवाई को अंजाम देने के लिए सफलता का श्रेय मिला। गोरखपुर में थप्पड़बाज दारोगा का वीडियो वायरल हुआ। दुर्गा पांडाल को लेकर हुआ विवाद। समिति अध्यक्ष को थप्पड़ जड़ दिया गया। बिहार के बारा में प्रेम प्रसंग में लड़की के भाई की हत्या की साजिश। पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। एक नाबालिग को पकड़ा गया है। अवैध हथियार बरामद। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बीमा कंपनी के एजेंट पर दुष्कर्म के आरोप लगे। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के ऑफिस में काम करती थी पीड़िता। महाराष्ट्र के भिवंडी में यूपी एटीएस की रेड। फिलिस्तीन पैसे भेजने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों से तेज पूछताछ। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने 104 किलो डोडा चूड़ा बरामद किया। प्याज और लहसुन के बोरी के बीच छिपाकर की जा रही थी तस्करी। 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। दिल्ली में ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़। करीब 2 किलो स्मैक बरामद। भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद। आरोपी अरेस्ट। मध्य प्रदेश के हरदा में बिजली की तार की चोरी के गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करीब 9 लाख रुपए का माल इनसे जब्त हुआ। यूपी के मऊ में टार से सोलर पैनल चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। झारखंड के धनबाद में बाइक चोर गैंग का खुलासा। पुलिस ने 16 चोरी की बाइक को बरामद किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ जारी है। राजस्थान के जयपुर में मिलावटी घी फैक्ट्री का भंडाफोड़। 265 किलो मिलावटी घी बरामद। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के सीवान में एलजेपीआर नेता रईस खान के घर पर एसटीएफ का छापा। AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलिस रईस खान समेत 4 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। Z News।